डीसीबी बैंक शायद फिट होता है वो। डीसीबी में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह। ये बीटीएसटी कॉल्स में ज्यादा नहीं, सभी तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं। सन फार्मा, आपका यहाँ पर दीपक नाइट्रेट वाला ट्रेड, एचयूएल, और ऑफ कोर्स आप डीसीबी सुन रहे हैं। अच्छा, इस बीच ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ देर पहले हम आपको मेंशन भी कर रहे थे कि आज हांगकांग में बड़ी तेजी हुई, लेकिन आज अमेरिका में क्या होने वाला है वो डेटा आपके सामने रख देते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स शांत है, ज्यादा कुछ नहीं, 14.2 पर, लेकिन हाँ नैस्डैक में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। नेली 47 पॉइंट्स अप नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करता हुआ। तो उसके मद्देनजर शायद टेक्नोलॉजी कंपनियां उस लिहाज से कल फिर रेडार पर आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अनुज देखिए, सुबह में अपेक्षा नहीं थी एक तगड़ी तेजी की, अच्छी तेजी आई, 18,678 680 तक पहुंचे, लेकिन वहां से फिर मुनाफा वसूली। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। देखिए, मैं इनफैक्ट उल्टा होता तो बेटर रहता है एक्चुअली। सुबह थोड़ा नीचे खोलते उसके बाद होते, हाँ। लेकिन मेरे को मुझे जो आज चीज़ खटकी है वो है मिड कैप इंडेक्स हर्षिता, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था मिड कैप इंडेक्स के अंडर परफॉर्म करने का आज इनफैक्ट सारे रीजंस थे मिड कैप इंडेक्स के आउट परफॉर्म करने के। और कोई भी इंडेक्स में अगर आप इतनी अंडर परफॉर्मेंस के बाद 2 दिन की रैली के बाद वो रैली अगर फिजल आउट होने लगे तो थोड़ा सा मुझे वो खटका था। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज कोई अगर रीज़न आया होता जिसकी वजह से मिड कैप इंडेक्स गिरा होता तो मैं फिर भी समझ सकता था। कोई रीज़न नहीं था और ये मिड कैप इंडेक्स गिर गया इतना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये बहुत लंबे चौड़े गेंस पर बैठा था, ये तो अभी ऑल टाइम हाई पर भी नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई से 15% दूर है और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी ऑलमोस्ट यही हाल था। तो और जिस तरीके का इंडिया विक्स है, जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट है, ये मुझे आज जो है ना थोड़ा सा इसने निराश किया है। उल्टा होता ना मैं बहुत खुश होता। आज अगर निफ्टी गिरा होता 0.5% और अगर मिड कैप इंडेक्स चढ़ा होता 0.5%, तो मैं कहता ये एक बहुत ही अच्छी मार्केट है, जिस तरीके की मार्केट होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिस तरीके से आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉल देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना एक फेज यूज़ करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडेक्स मैनेज किया जाए और इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो। बस उस चीज़ का डर लग रहा है। हालांकि वो नॉर्मली दिसंबर में नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा आप पोर्टफोलियो अपना चर्न नहीं करते हैं, तो इसके लिए। लेकिन मिड कैप एक्शन से मैं थोड़ा निराश हुआ हूँ। देखते हैं एक वन ऑफ है या कल से वापस रैली आती है कि नहीं आती है। इंडेक्स पर तो देखिए आज तक बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स। एक क्लियर हो गया, अब तो डिप्स भी नहीं मिल रहे हैं, अब तो आपको कंसोलिडेशन पे बाय करना पड़ रहा है। आज सुबह भी वो डिप कहाँ मिला, आज सुबह हम ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुले, उसके बाद ही ऊपर भाग गए थे। तेजी इनफैक्ट काफी बढ़िया पकड़ी थी, लेकिन टिक नहीं पाई। अच्छा, वो एफएनओ वाला डेटा लेकर आइएगा अगर आपके पास तैयार है डायरेक्टर साहब, जहां पर तेजी कहाँ हो रही है, मंदी की पोजीशंस कहाँ पर लोग कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका जायजा लिया जाए। और उसमें कुछ मिड कैप के नाम अगर आएंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। अनडाउटेडली आज एचयूएल में लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी है, वो आपको साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आज का स्टार परफॉर्मर रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। डे हाई पर जाकर टिकता हुआ इनफैक्ट ये काउंटर आपको दिखाई देगा। लेकिन वायदे बाजार का सेटअप क्या कह रहा है? डाबर, इसकी भी हम चर्चा कर रहे थे। एबी कैपिटल जो आज का सरप्राइज मूवर था, कोई कारण नहीं था लेकिन स्टॉक भागा है, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप। बंधन बैंक, एचयूएल और आईसीआईसीआई प्रू। लेकिन शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स में दीपक नाइट्रेट का जिक्र 2 जानकारों ने किया और उस पर कल भी नजरें होनी चाहिए कि क्या ये मोमेंटम आगे बढ़ता है। मैरिको में भी करीब 3% तक की शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। सिप्ला, जेएसपीएल और जेके सीमेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर शॉर्ट्स कवर किए गए हैं। लेकिन साथ ही लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हुई और शॉर्ट बिल्डअप क्या? तो आज खुलते ही लॉरस लैब को शॉर्ट किया, अभी भी 9% नीचे है। एबीबी इंडिया, इंडियन होटल्स और टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साथ ग्रैन्यूल्स में हमने देखा थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला है। लेकिन वेदांत को लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो इंटरिम का एडजस्टमेंट है, वो गलती से शायद पिकअप कर लिया है सॉफ्टवेयर ने। लेकिन डेल्टा कॉप, टोरेंट फार्मा, कमिंस और पेज इंडस्ट्रीज जहां पर पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स है जहां पर तेजी और मंदी साफ देखने को मिली। अच्छा, जाते जाते क्योंकि हम टू व्हीलर काउंटर्स की बात कर रहे थे, ऑटो सेल्स की बात कर रहे थे, एक बार हीरो मोटो कॉप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 0.5% इसने अपनी चाल को थोड़ा सा मजबूत कर लिया, अभी भी 10 मिनट बाकी हैं इस क्लोज की तरफ। ये बताइए मानस, आप क्या ट्रेड लेंगे 2832 के लेवल्स के आसपास? बिल्कुल लेंगे। देखिए, जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं, अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। लेकिन हीरो मोटो का एक ऐसा स्टॉक है जिसने लेट परफॉर्म किया, लेकिन अब क्लियर कट रिवर्सल दिखता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम दिखने लगे हैं। टारगेट अगर आप सेट करने हो तो 29-25 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। करंट लेवल से भी 100 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, तो एक पोजीशन ट्रेड डेफिनेटली बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2790 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 29-25 के टारगेट सेट करिए। ओके, देखिए थोड़ा सा ऑटो सेल्स के